अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तकरीर पेश करने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ साले पंजुम की तालिबा तनवीर पाशा शेख। तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्ची स्टेज पे आएँ और तकरीर सीरतुन नबी के उन्वान से पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद। सामियाते जलसा, आज मैं आप लोगों के सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। मुश्किल थे रास्ते जो आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते जो आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजराते गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। खुदा की शान कि सरकारे दो आलम की विलादत से कबल ही अल्लाह ताला ने आपके वालिद का साया सर से उठा लिया, ताकि दुनिया को ये मालूम हो जाए कि मेरा यतीम किसी दुनियावी सहारे का मोहताज नहीं है, बल्कि बचपन ही से उसकी परवरिश वो ज़ात करेगी जिसने उसके सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाया है। सामियात, आप गौर करें कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसका सबसे बड़ा सहारा माँ बाप होते हैं, लेकिन मौलाए करीम की कुदरत पर कुर्बान जाइए कि उसने वालिद का सहारा ही सर से उठा लिया, ताकि मेरे महबूब को अब्बू पुकारने की आदत न पड़ जाए, बल्कि मेरे महबूब को अहद अहद पुकारने की आदत पड़ जाए। मेरी अजीज साथियों, अरब में रिवाज था कि बच्चों को देहात में सेहतमंद माहौल में परवरिश के लिए दूध पिलाने वाली ख्वातीन के हवाले कर दिया जाता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया और चंद साल अपनी किफालत में रखा। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में बरकत आ गई। आपके आमद के बाद उनके माल और रिस्क में इजाफा हुआ। सामईने किराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में ही तिजारत को अपनाया और हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी को अपना उसूल बनाया, जिसकी वजह से लोग आपको अमीन और सादिक कहने लगे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद, अदल और नेकी की दावत दी। मक्का के मुशरिकीन ने आपको बहुत सताया, लेकिन आपने सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। सामईन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और आपने उनकी तरबियत की, उनके साथ मशवरा करते और उनके हर एक काम में दुख दर्द में शरीक होते। सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। आपकी हर एक बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बहुत करीबी दोस्त और साथी थे। हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया करते थे। आप हजरत उमर फारूक की बहादुरी, हजरत उस्मान गनी की सखावत, हजरत अली की इल्मी बसीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा असहाबिकत नुजूम यानी सितारों के मानंद है, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे जरूर हिदायत पाओगे।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी एक ऐसा कामिल नमूना है जो हमें मोहब्बत, अखुवत, सब्र और दियानत और अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलने की दावत देता है। सामाईन, जब मक्का में कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जुल्म सितम बढ़ा दिया तो आप और इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि मक्का से बाहर दूसरे कबाइल में भी अल्लाह का दीन पहुंचाया जाए। इसी मकसद के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए और वहाँ के लोगों को दीन की दावत देने लगे, तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बदमाश लड़कों को लगा दिया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, उनके ऊपर पत्थरें बरसाए और शहर से निकाल दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून बहने लगा, यहाँ तक कि आपके जूते खून से भर गए। सामाईन, इसी दौरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस हालत में देखना गवारा ना किया। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि अगर वो चाहे तो ताइफ के लोगों पर पहाड़ गिराकर उन्हें तबाह बर्बाद कर दूं। लेकिन रहमतुल आलमीन ने फरमाया, मैं इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, ना कि ज़हमत। अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनके आने वाली नस्लें जरूर ईमान लाएंगी। मैं क्यों इनके हक में कह रही इलाही की दुआ मांगू, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगू। सामाईन किराम, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबराना इनकिलाब। तारीख के आलम में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिनको गालियां दी गई हो उसके बदले में तोहफा पेश किया गया हो, जिनके रास्ते पर कांटे बिछाए गए हो उसके बदले में फूल सी शक्ल में दिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कातिल आए, इंसानी जान के मुहाफिज बनकर गए, चोर आए, अमीन बनकर गए, जानी आए, इज्जतदार बनकर गए। खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। खुदा की रजामंदी और आखिरत की कामयाबी वो कामरानी का सिर्फ एक ही जरिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को नमूनाए हयात बनाया जाए। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। इस बच्ची ने निहायत ही हिम्मत के साथ और बग़ैर डरे और बग़ैर झिझके आप हज़रात के सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म नाफ़े आता फ़रमाए और इनकी उम्र में बरकत आता फ़रमाए। माशाअल्लाह, इनामात का सिलसिला भी जारी है। डॉक्टर इबादुल्लाह साहब ने नाते पाक पढ़ने वाली बच्ची को, जो कि ट्रस्ट के ज़िम्मेदार भी हैं, 100 रुपये का इनाम दिया है। इसी तरीक़े से आयशा निस्वा के ज़िम्मेदार जनाब हाजी अब्दुल हक साहब ने इस बच्ची के लिए, जिसने अभी आप हज़रात के सामने तकरीर पेश की है, 200 रुपये के इनाम से नवाजा है। अल्लाह इस हौसला अफजाई को कबूल फरमाए। मज़ीद आप हज़रात से भी गुजारिश है कि जो बच्चियां प्रोग्राम पेश करने के लिए आएंगी, इनाम का सिलसिला जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को भी इस इनाम का बदल अता फरमाए। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
माशाअल्लाह एक और इनाम का इजाफ़ा शाहिद भाई ने तकरीर पेश करने वाली बच्ची के लिए भी इनाम भेजा है। अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए।